नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में स्वागत है, जहां हम किसी विशेष स्रोत से ज्ञान की कुछ अहम बातें समझने की कोशिश करते हैं। इस पर माइकल गर्बर की बहुत ही जानी मानी किताब है ई मिथ रिविजिटेड। उसका हिंदी सारांश दिया गया है। ये किताब मतलब हजारों छोटे बिजनेस ओनर्स के अनुभवों पर आधारित है। और आज हम यही समझने वाले हैं कि क्यों अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग अपने काम में, अपने हुनर में माहिर होते हैं, वो जब बिजनेस शुरू करते हैं तो सफल नहीं हो पाते। माइकल गर्बर क्या कहते हैं इस बारे में कि बिजनेस में असल सफलता का राज क्या है? कभी सोचा है कि जिस काम में कोई सबसे अच्छा है वही उसके बिजनेस के फेल होने का कारण बन सकता है? थोड़ा अजीब लगता है सुनने में ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन माइकल गर्बर इसी को ई मिथ या उद्यमी मिथक कहते हैं। ये एक मतलब बहुत आम सोच है जो कई सपनों को शायद शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं इसे। ये ई मिथ, हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ी बुनियादी समस्या है। गर्बर का मानना है कि ज्यादातर लोग जब बिजनेस शुरू करते हैं तो एक गलत धारणा के साथ करते हैं। अच्छा, किस तरह की धारणा? उन्हें लगता है कि क्योंकि वो किसी खास काम में, मान लीजिए जैसे केक बनाने में बहुत अच्छे हैं, या शायद कोडिंग अच्छी करते हैं, या बाल बहुत अच्छे काटते हैं, तो बस वो उस काम से जुड़ा एक सफल बिजनेस भी चला ही लेंगे। हाँ, ये तो काफी स्वाभाविक लगता है सोचना। मतलब अगर हुनर है तो अपना काम क्यों ना शुरू किया जाए? और यहीं पर वो मिथक छुपा है। बात ये है कि किसी काम को टेक्निकली करना, जैसे आपने कहा एक बेहतरीन पाई बनाना, और उस पाई को बेचने वाला एक कामयाब रेस्टोरेंट चलाना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। इनमें अलग अलग स्किल्स चाहिए। अच्छा। गर्बर कहते हैं कि बिजनेस चलाना सिर्फ वो तकनीकी काम बार बार करना नहीं है। उसमें तो आप देखिए मार्केटिंग है, सेल्स है, फाइनेंस का हिसाब किताब है, लोगों को मैनेज करना है, सिस्टम बनाने पड़ते हैं, रणनीति सोचनी पड़ती है। हाँ, काफी कुछ है, बहुत कुछ। और दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग इन सब चीजों के लिए तैयार ही नहीं होते। वो अपने उस तकनीकी काम से इतना जुड़े होते हैं कि बिजनेस चलाने की जो दूसरी चुनौतियां हैं उनको या तो वो देखते ही नहीं या फिर कम आंकते हैं। इस ऑडियो बुक समरी में जेक का एक उदाहरण भी दिया है। वो इसी मिथक का शिकार हुआ था शायद। हाँ, जेक का उदाहरण बिल्कुल सटीक है। वो पाई बनाने में कमाल का था। मतलब सब उसकी पाई की तारीफ करते थे। तो उसे लगा कि भाई दूसरों के लिए इतनी मेहनत करने से अच्छा है मैं अपनी ही दुकान खोल लूं। सही सोचा उसने अपनी तरफ से। तो अपनी तरफ से सही सोचा और उसने यही किया। नौकरी छोड़ दी, अपनी जमा पूंजी लगा दी, शायद थोड़ा लोन भी लिया होगा, और एक छोटी सी पाई की दुकान खोल ली। शुरू में जैसा होता है अक्सर थोड़े बहुत लोग ही आए। जेक ने अपनी पाई की क्वालिटी पर पूरा ध्यान दिया। फिर दुकान चलाने के लिए और भी चीजें करनी पड़ी होंगी। बिल्कुल। उसे समझ आया कि सिर्फ अच्छी पाई बनाने से तो बात नहीं बनेगी, लोगों को पता भी तो चलना चाहिए। तो उसने थोड़ी मार्केटिंग की, शायद कुछ लोकल विज्ञापन दिए, और क्योंकि पाई अच्छी थी तो धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। यहाँ तक तो सब ठीक लग रहा था। हाँ, यहाँ तक तो कहानी बढ़िया है। एकदम दुकान चलने लगी, पैसा भी आने लगा। लेकिन यहीं से वो जो ई मिथ था ना, उसका असर दिखना शुरू हुआ। जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, जैक पर दबाव भी बढ़ने लगा। वो पाई बनाने वाला तो बेहतरीन था, पर अब उसे सिर्फ पाई नहीं बनानी थी। अच्छा, और क्या करना था? उसे हिसाब भी रखना था, दुकान की सफाई भी देखनी थी, सामान कब मंगाना है, कितना मंगाना है वो भी देखना था, और इतने सारे ग्राहकों को संभालना भी था। उसका ज्यादातर टाइम और एनर्जी तो सिर्फ पाई बनाने में ही जा रही थी, जो उसका टेक्निकल काम था। वो दुकान चलाने पर, मतलब मैनेजमेंट पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वो दुकान में काम करने में ही फंसा हुआ था। तो फिर उसने मदद के लिए किसी को रखा होगा ना, है ना? हाँ, उसने एक हेल्पर रखा। लेकिन गड़बड़ बताते हैं कि ये भी एक आम प्रॉब्लम है। जेक को शायद लगा कि कोई और उसके जैसा बढ़िया काम कर ही नहीं सकता। अच्छा। हो सकता है उसका हेल्पर उतना कुशल न हो या उतना ध्यान न देता हो। नतीजा ये हुआ कि काम बिगड़ने लगा, ग्राहक शिकायत करने लगे। तो जेक ने क्या किया? निकाल दिया होगा। हाँ, उसे निकाल दिया और फिर से सारा काम खुद ही करने लगा, ये सोचकर कि ये काम मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। अरे, ये तो मतलब एक जाल जैसा हो गया। काम बढ़ रहा है, अकेले हो नहीं रहा, और दूसरे पर भरोसा भी नहीं। फिर क्या हुआ? फिर उसे लगा शायद उसने सस्ता हेल्पर रखा था, इसलिए गड़बड़ हुई। तो इस बार उसने ज्यादा पैसे खर्च करके एक अनुभवी कुशल मैनेजर रख लिया। चीजें थोड़ी सुधरी, बिजनेस और बढ़ा, तो एक और कर्मचारी रख लिया। चलो, ये तो अच्छा हुआ। दिखने में अच्छा लगा। लेकिन अब क्या हुआ?
दुकान का किराया था, लोन की किश्तें थीं, अब 2 अच्छे खासे महंगे कर्मचारियों की सैलरी, दुकान की सजावट का खर्चा, ये सब मिलकर इतना ज्यादा हो गया कि बिक्री तो बढ़ रही थी पर मुनाफा वो गायब हो गया। ओहो। जेक अभी भी पाए बनाने में व्यस्त था, पर बिजनेस का जो पूरा गणित था वो बिगड़ चुका था और आखिरकार बहुत दुखी मन से उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। तो मतलब जेक की असल गलती क्या थी? पाई अच्छी थी, मार्केटिंग भी की, लोग भी रखे, फिर भी फेल हो गया। जेक की कहानी सीधे सीधे ई मिथ को दिखाती है। उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने मान लिया कि पाई बनाने का हुनर ही रेस्टोरेंट चलाने के लिए काफी है। उसने बिजनेस पर काम करने के बजाय लगातार बिजनेस में काम किया। स्रोत में IBM के फाउंडर थॉमस वॉटसन का भी जिक्र है। उन्होंने भी यही कहा था कि किसी चीज का तकनीकी काम जानना एक बात है और उस पर आधारित बिजनेस खड़ा करना वो बिल्कुल दूसरी बात है। जेक एक बेहतरीन टेक्नीशियन था, पर एक असफल एंटरप्रेन्योर और मैनेजर साबित हुआ। उसने सिस्टम बनाने पर ध्यान ही नहीं दिया। ये वाकई में सोचने वाली बात है और गर्बर इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, है ना? वो कहते हैं कि हर सफल बिजनेस में या बिजनेस चलाने वाले में 3 तरह के व्यक्तित्व या भूमिकाएं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। गर्बर कहते हैं कि किसी भी बिजनेस को कामयाब होने के लिए इन 3 भूमिकाओं का संतुलन बहुत जरूरी है। ये हर मालिक के अंदर होती है या होनी चाहिए। कौन कौन सी हैं ये 3 भूमिकाएं? पहली है उद्यमी, एंटरप्रेन्योर। ये वो हिस्सा है जो भविष्य देखता है, विजनरी होता है। इसके पास नए नए आइडियाज आते हैं, ये मौके पहचानता है और बिजनेस को आगे कहाँ ले जाना है इसका सपना देखता है। ये सवाल पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? ठीक है। और दूसरी? बनाता है, चीजों को ऑर्गेनाइज करता है, नियम बनाता है ताकि काम ठीक से चलता रहे। ये पूछता है इस काम को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। और तीसरी भूमिका? तीसरी है तकनीशियन, टेक्नीशियन। ये है करने वाला। ये भी वर्तमान में रहता है और असल काम को अंजाम देता है, प्रोडक्ट बनाता है, सर्विस देता है, ग्राहकों से डील करता है। ये पूछता है ये काम करना कैसे है। उद्यमी, प्रबंधक और तकनीशियन। तो गर्बर कहते हैं कि दिक्कत तब आती है जब इनमें बैलेंस नहीं होता। हाँ, असल प्रॉब्लम यही है। गर्बर का विश्लेषण कहता है कि ज्यादातर छोटे बिजनेस मालिकों में ये संतुलन बिगड़ा हुआ होता है, बुरी तरह से। उनके अनुभव के हिसाब से औसतन एक छोटे बिजनेस मालिक में आप समझिए 70% तकनीशियन होता है। 70%? हाँ, 70% तकनीशियन, शायद 20% प्रबंधक और सिर्फ 10% उद्यमी। बाप रे, 70% तकनीशियन। इसका मतलब तो यही हुआ कि ज्यादातर मालिक बस वही काम करने में लगे रहते हैं जो उन्हें आता है, जैसे जैक पाई बना रहा था। बिल्कुल। और इसके नतीजे गंभीर होते हैं। जब मालिक 70% तकनीशियन होता है तो वो अपना सारा टाइम, सारी एनर्जी रोज के काम करने में, जो भी प्रॉब्लम सामने आ रही हैं उसे ठीक करने में, मतलब आग बुझाने में लगा देता है। वो बिजनेस में इतना फंस जाता है कि उसके पास बिजनेस पर काम करने के लिए न तो टाइम बचता है, न एनर्जी और न ही वो सोच। वो भविष्य के बारे में सोच ही नहीं पाता, जो उद्यमी का काम है। वो बेहतर तरीके, बेहतर सिस्टम नहीं बना पाता, जो प्रबंधक का काम है। वो बस रोज एक ही ढर्रे पर चलता रहता है। और शायद इसीलिए इतने सारे बिजनेस फेल हो जाते हैं। स्रोत में कुछ आंकड़े भी थे, है ना? हाँ, काफी चौंकाने वाले। हाँ, गर्बर बताते हैं कि आंकड़े काफी निराशाजनक हैं। अमेरिका का उदाहरण देते हैं, पर कहते हैं कि ये पैटर्न लगभग पूरी दुनिया में दिखता है। जितने बिजनेस शुरू होते हैं उनमें से बहुत सारे तो पहले साल में ही बंद हो जाते हैं। पहले साल में ही? हाँ, और करीब 80% अगले 5 सालों में दम तोड़ देते हैं और सिर्फ कुछ गिने चुने ही 10 साल या उससे ज्यादा चल पाते हैं। ये आंकड़े तो वाकई डराने वाले हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि छोटे बिजनेस मालिक मेहनत नहीं करते? जेक तो बहुत मेहनत कर रहा था। नहीं, मेहनत की कमी नहीं है। गर्बर साफ कहते हैं कि ज्यादातर मालिक बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, अक्सर हद से ज्यादा। खुद को पूरी तरह थका देते हैं। समस्या मेहनत की कमी नहीं, समस्या ये है कि वे अक्सर गलत काम पर मेहनत करते हैं। गलत काम पर? मतलब वो तकनीशियन वाले काम में इतने डूबे रहते हैं कि वे वो काम नहीं करते जो बिजनेस को टिकाऊ बनाएगा, जिसे आगे बढ़ाया जा सके,
जैसे कि सिस्टम बनाना, काम करने के तरीकों को तय करना, रणनीति पर काम करना, ये सब छूट जाता है। यहीं पर शायद वो सिस्टम वाली बात आती है जिसे गर्बर टर्न की क्रांति कहते हैं। बिल्कुल सही। टर्न की का मतलब क्या होता है? चाबी घुमाओ और चालू। आप मैकडॉनल्ड्स के बारे में सोचिए, उनकी कामयाबी का राज क्या है? क्या उनके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन शेफ हैं बर्गर बनाने वाले? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। उनका असली राज है उनका जबरदस्त सिस्टम। मतलब हर चीज का एक तय तरीका है उनके यहाँ। बिल्कुल। बर्गर की पैटी को कितनी देर ग्रिल करना है, फ्राइज को कितनी देर और किस टेम्परेचर पर फ्राई करना है, काउंटर पर ग्राहक को ग्रीट कैसे करना है, यहाँ तक कि फर्श कब और कैसे साफ करना है, हर छोटे से छोटे काम के लिए एक डिटेल्ड स्टैंडर्ड तरीका, जिसे SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं, वो मौजूद है। अच्छा। गर्बर बताते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि काउंटर के पीछे कौन खड़ा है। कोई कॉलेज स्टूडेंट भी कुछ घंटे की ट्रेनिंग के बाद उस सिस्टम के हिसाब से काम कर सकता है और लगभग हर बार एक जैसा ही रिजल्ट देगा। ये सिस्टम बिजनेस को किसी एक स्टार आदमी पर, चाहे वो मालिक हो या कर्मचारी, उस पर निर्भर होने से बचाता है। ये तो बहुत ही पावरफुल आइडिया है। तो मतलब ये SOPs या मानक संचालन प्रक्रियाएं, ये किसी भी बिजनेस के लिए जरूरी है। ये काम कैसे करते हैं असल में? SOPs का सीधा सा मतलब है कि किसी भी काम को करने का सबसे अच्छा, सबसे एफिशिएंट और सबसे भरोसेमंद तरीका ढूंढना और उसे लिख लेना, ताकि वो काम हर बार वैसे ही हो। उदाहरण के तौर पर, जैसे जैक की पाई की दुकान थी। एक SOP ये बता सकती है कि सुबह दुकान कैसे खोलनी है, क्या क्या चेक करना है और शाम को बंद करते वक्त क्या क्या करना है। दूसरी SOP बता सकती है कि ग्राहक से ऑर्डर कैसे लेना है, कौन से सवाल पूछने हैं। तीसरी SOP हर तरह की पाई बनाने की रेसिपी, सामग्री की सही मात्रा, मिलाने का तरीका, बेक करने का समय, सब कुछ बता सकती है। चौथी SOP शायद ये बताए कि अगर कोई ग्राहक शिकायत करे तो उसे कैसे हैंडल करना है। जब हर काम के लिए ऐसे साफ निर्देश होते हैं तो गलतियां कम होती हैं, क्वालिटी एक जैसी बनी रहती है और सबसे बड़ी बात, नए लोगों को काम सिखाना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या इससे बिजनेस बहुत ज्यादा मैकेनिकल, रोबोट जैसा नहीं हो जाता? वो जो पर्सनल टच होता है वो खत्म नहीं हो जाता? ये चिंता वाजिब है, लोग सोचते हैं ऐसा। लेकिन गर्बर का तर्क है कि सिस्टम का मतलब इंसानियत खत्म करना नहीं है, बल्कि उसे सही जगह इस्तेमाल करना है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब रूटीन वाले काम, रोजमर्रा के काम सिस्टम के हिसाब से अपने आप हो रहे होते हैं, तो मालिक और कर्मचारियों के पास ज्यादा टाइम और एनर्जी बचती है। किस लिए? ग्राहकों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए, उनकी जरूरतें समझने के लिए, उनके अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए। सिस्टम आपको रोज की छोटी मोटी उलझनों से आजाद करता है, ताकि आप उन चीजों पर ध्यान दे सकें जो वाकई में बिजनेस को आगे बढ़ाती हैं, जैसे ग्राहक से रिश्ता या भविष्य की प्लानिंग। हाँ, ये बात तो सही है। मैकडॉनल्ड्स या स्टारबक्स जैसे बड़े ब्रांड्स ने इसी बैलेंस को साधने की कोशिश की है। उनके सिस्टम इतने मजबूत हैं कि वो हजारों दुकानें चला सकते हैं, फिर भी वो कोशिश करते हैं कि लोकल लेवल पर लोगों से जुड़ाव बना रहे। तो अगर किसी को अपना बिजनेस सुधारना है, उसे सिस्टम पर आधारित बनाना है, तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? यहीं पर गर्बर की व्यवसाय विकास प्रक्रिया यानी बिजनेस डेवलपमेंट प्रोसेस काम आती है। ये कोई मतलब जादू की छड़ी नहीं है, ये एक तरीका है जानबूझकर लगातार अपने बिजनेस पर काम करने का। कैसे काम करता है ये प्रोसेस? इसमें आप अपने बिजनेस को ऐसे देखते हैं जैसे कि वो खुद आपका एक प्रोडक्ट हो, जिसे आपको बनाना है, बेहतर करना है। आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं, जैसे मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मैनेजमेंट वगैरह। फिर आप हर हिस्से के हर काम को ध्यान से देखते हैं और पूछते हैं, इस काम को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। फिर आप उस तरीके को एक SOP के रूप में लिख लेते हैं। ये तो काफी काम लग रहा है सुनने में। हाँ, इसमें समय और मेहनत तो लगती है। ये कोई एक बार का काम नहीं, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन गर्बर की कंपनी ई-मिथ वर्ल्ड वाइड ने 1977 से लेकर अब तक 25,000 से ज्यादा छोटे बिजनेस मालिकों की मदद की है इस प्रक्रिया को लागू करने में, और उन्होंने इसे हजारों बार सफल होते देखा है। अच्छा, ये प्रक्रिया धीरे धीरे बिजनेस को मालिक पर निर्भर होने से आजाद करती है। ये मालिक को कंट्रोल वापस देती है।
लक्ष्य ये है कि एक ऐसा बिजनेस बनाया जाए जो मालिक के बिना भी चल सके, जो भरोसेमंद नतीजे दे और जो मालिक को जिंदगी में ज्यादा आजादी और मौके दे, न कि उसकी पूरी जिंदगी ही खा जाए। इस पूरी बातचीत में एक और बहुत गहरा पॉइंट छुपा हुआ है ना, बिजनेस और मालिक के बीच का जो रिश्ता है। हाँ, और ये शायद सबसे जरूरी बातों में से एक है। गर्बर इस पर बहुत जोर देती हैं कि आपका बिजनेस असल में आपका ही एक आईना होता है। जैसा मालिक होगा वैसा ही उसका बिजनेस दिखेगा। इसका क्या मतलब हुआ, जरा खोलकर बताइए। इसका मतलब ये है कि अगर मालिक की सोच साफ नहीं है, उसके लक्ष्य तय नहीं है, तो उसका बिजनेस भी आपको दिशाहीन भटका हुआ सा लगेगा। अगर मालिक खुद अस्त व्यस्त रहता है, चीजें भूल जाता है, टाइम पर काम नहीं करता, तो उसका बिजनेस भी वैसा ही क्योटिक, मतलब गड़बड़ झाला और अनप्रेडिक्टेबल सा होगा। अगर मालिक नई चीजें सीखने और बदलने को तैयार नहीं है, तो बिजनेस भी एक जगह आके रुक जाएगा, बढ़ नहीं पाएगा। बिजनेस मालिक की आदतों, उसकी वैल्यूज, उसकी प्राथमिकताओं का आईना बन जाता है। तो मतलब ये हुआ कि अगर कोई अपने बिजनेस को बदलना चाहता है, उसे कामयाब बनाना चाहता है, तो शुरुआत खुद से करनी होगी। बिल्कुल, ये सबसे बुनियादी बात है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ज्यादा व्यवस्थित हो, तो पहले आपको खुद ज्यादा व्यवस्थित बनना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस लगातार आगे बढ़े, तो आपको खुद लगातार सीखना और बदलना होगा। आपको अपनी सोच बदलनी होगी, खासकर इस बारे में कि बिजनेस असल में है क्या और उसमें आपकी भूमिका क्या है। आपको 70% टेक्नीशियन वाली सोच से बाहर निकलना होगा, जो सिर्फ काम करता है, और अपने अंदर की उस 10% उद्यमी को जगाना होगा, जो सपने देखता है, और उस 20% प्रबंधक को विकसित करना होगा, जो व्यवस्था बनाता है। आपको बिजनेस में काम करने के साथ साथ, और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी, बिजनेस पर काम करना सीखना होगा। तो चलिए आज की इस काफी विस्तृत चर्चा को समेटते हैं। माइकल गर्बर की ई मिथ रिविजिटेड का जो सार हमने समझा, वो ये है कि सिर्फ अपने काम में माहिर होना या टेक्निकल स्किल होना बिजनेस की कामयाबी की गारंटी नहीं है। ये एक मिथक है। हाँ, बिल्कुल। असली सफलता के लिए सिस्टम बनाने पड़ते हैं, काम करने के तरीकों को स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है, और सबसे जरूरी, एक मालिक के तौर पर अपनी भूमिका को फिर से देखना होता है। सिर्फ एक टेक्नीशियन बने रहने से आगे बढ़कर एक विजनरी उद्यमी और एक कुशल प्रबंधक की तरह सोचना और काम करना होता है। संक्षेप में कहें तो अपने बिजनेस पर काम करना है, न कि सिर्फ बिजनेस में। एकदम सही कहा। और जैसा हमने बात की, स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि बिजनेस मालिक का ही अक्स होता है। तो इस पर सोचने के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ, जरूर। सोचिए कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति आपके बिजनेस के सिर्फ कामकाज को देखे, मतलब रोज के काम कैसे होते हैं, फैसले कैसे लिए जाते हैं, टीम कैसे काम करती है, आपकी जगह कितनी व्यवस्थित है, तो क्या वो आपसे मिले बिना सिर्फ आपके बिजनेस को देखकर आपकी पर्सनल आदतों, आपकी सोच या आपकी प्राथमिकताओं के बारे में कुछ अंदाजा लगा सकता है? दिलचस्प सवाल है। और अगर हाँ, तो आप क्या चाहेंगे कि आपका बिजनेस आपके बारे में क्या बताए? एक आइडियल बिजनेस को अपने मालिक का कैसा अक्स दिखाना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर। बहुत बढ़िया। इस गहरी और व्यावहारिक चर्चा के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि माइकल गर्बर के विचारों से मिली ये इनसाइट सुनने वालों के लिए वाकई उपयोगी साबित होंगे। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आप किताबों से जुड़ी और भी दिलचस्प बातें जानना चाहते हैं, तो बुक बीट्स A to Z को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। राज और रागिनी के साथ ये बातचीत कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अगले एपिसोड में किस लेखक या किस किताब के बारे में सुनना चाहेंगे। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।